नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हो रहे हंगामे को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष भाषा की मर्यादा रखें और कार्रवाई होगी उन पर जिन्होंने भाषा की मर्यादा को तोड़ा है। जिस तरह का हंगामा हो रहा है उसको लेकर राजनाथ सिंह अब ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष के सांसद भाषा की मर्यादा बना कर रखें। जिसने भी अमर्यादित भाषा बोली उसे कार्रवाई से बाहर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है तो उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें। और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल लगातार हंगामा सदन में हो रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है कि गलत शब्द इस्तेमाल करने वाले लोगों के शब्दों को, उनके हाव भाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राजनाथ सिंह ने भी क्या कहा हमने आपको सुनाया, वो सीधे कह रहे हैं कि जो सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है उसे सदन से बाहर किया जाए। वहीं इस बीच हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है हंगामे को देखते हुए। वहीं एक और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार विधायकों मंत्रियों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं अफसरों की मनमानी का मुद्दा, जिस पर मुलाकात कर रहे हैं। मनमानी करने वाले अफसरों का सीएम ने नाम मांगा है। सीएम ये कह रहे हैं कि नाम दीजिए लेकिन सबूत के साथ नाम दीजिए। अगर आपके पास किसी अधिकारी के खिलाफ सबूत है और अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि संजय निषाद समेत कई मंत्री लगातार आरोप लगा रहे थे कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है, अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। और इस बीच संजय निषाद समेत कई जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री सलोनी मुलाकात कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, शिकायत थी जनप्रतिनिधियों की कि यहाँ पर कामकाज जो है प्रॉपर फ्लो में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इसका भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से अपनी रणनीति पूरी तरह से चेंज कर दी है। लगातार मुख्यमंत्री मंडल वाइज अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और उस मंडल में जो भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भी विधायक हैं और जो भी एमएलसी हैं, वह मुख्यमंत्री से सीधा मिल रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरा 18 मंडल है, 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा जो कि 403 है, जो बीजेपी का उसमें जो संख्या है, जो बीजेपी की जीती हुई सीट है, वो मंडल वाइज सवार है। सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर विधानसभा में क्या दिक्कत है, काम और विकास में किस तरह की समस्याएं आ रही, अधिकारी किस तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप सबूतों के साथ, यानी कि तथ्यों के साथ आप हमको बताइए कि अधिकारी ने आपका क्यों नहीं सुना, क्यों काम नहीं हुआ। मैं वहां पर दंडात्मक कार्रवाई करूंगा, उस पर सख्त एक्शन लूंगा, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। और यह भी एक निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों की बात प्राथमिकता पर सुनी जाए। तो कहीं न कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया था, लगातार चिट्ठियां वायरल हो रही थी। कोई राजभवन में चिट्ठी लिख रहा है, कोई मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, कोई मीडिया में बोल रहा है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही है, थाना अदालत में ठीक से पैरवी नहीं हो पा रही है। ये तमाम तरह के जो आरोप लग रहे थे उस पर मुख्यमंत्री ने। राघवेंद्र वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। इनमें राज्य मंत्री भी हैं, इसमें विधायक भी हैं, जिनसे मुलाकात करके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको मेरे सामने लाइए, मुझे दीजिए, मैं अधिकारियों पर एक्शन लूंगा। और ये तमाम जनप्रतिनिधि, जिसमें संजय निषाद समेत तमाम बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं, जिन्होंने लगातार मीडिया के सामने भी ये मुद्दा उठाया था कि अधिकारी उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो गए हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, तो हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। और उसी पर नाराजगी मुख्यमंत्री ने जाहिर की। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आपको चरणजीत सिंह चन्नी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने लोकसभा में अमृतपाल की
पैरवी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खालिस्तानी के समर्थक में चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डाला गया। अमृतपाल को जिस तरह से जीत मिली थी, उसके बाद एनएसए लगने के चलते वो अभी सदन का हिस्सा अभी नहीं बन पा रहे। तो इस पर अमृतपाल ने, माफ कीजिएगा, चन्नी ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल का समर्थन किया है और उनके पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं। जिस पर एनएसए लगा है उसके पक्ष में चन्नी बोलते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया है चरणजीत सिंह चन्नी ने और समर्थन किया अमृतपाल का। दरअसल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल इस वक्त, जिसे गिरफ्तार किया गया था पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दावे कई अलग थे कि सरेंडर किया है अमृतपाल ने, लेकिन उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी उसका समर्थन कर रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डाला गया है। जबकि अमृतपाल ने किस तरह से अमृतसर में या उसके आसपास माहौल खराब किया था और कैसे खालिस्तान के समर्थन में अलग अलग बातें या नारे या उसके समर्थकों ने नारे लगाए थे, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। लेकिन उसके बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी सदन के भीतर उस अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं जो खालिस्तानी समर्थक है, खुले तौर पर खालिस्तान को समर्थन देता है। उसका समर्थन अब कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं अमृतपाल को लेकर, यह हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो उन्होंने बात कहा है, जो हमें अभी जान, 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 उसके मुताबिक अमृतपाल को जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल में डाला गया है। ये बात चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेस के नेता इसके पहले भी अमृतपाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराते रहे हैं, उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं, बल्कि यहां तक कि आम आदमी पार्टी के भी नेता सवाल खड़े करते रहे हैं। तो अमृतपाल के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल में डाला गया। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ा था अमृतपाल ने और जेल में रहते चुनाव लड़ा था। उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिनके चलते वो जेल में हैं और अभी एनएसए उन पर लगाया गया है, क्योंकि जो घटना हुई थी उसमें बहुत एक तरह से आपाधापी की स्थिति बन गई थी और वो एनएसए कानून उस पर एक तरह से लागू होता था, जिसके तहत ये कानून लगाया गया और उस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो जालंधर से सांसद भी हैं कांग्रेस के, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद जो खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल, उसके लिए यहां पर वो पैरवी करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल के समर्थन में अब कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हो रहे हंगामे को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष भाषा की मर्यादा रखें और कार्रवाई होगी उन पर जिन्होंने भाषा की मर्यादा को तोड़ा है। जिस तरह का हंगामा हो रहा है उसको लेकर राजनाथ सिंह अब ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष के सांसद भाषा की मर्यादा बना कर रखें, जिसने भी अमर्यादित भाषा बोली उसे कार्रवाई से बाहर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें। और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल लगातार हंगामा सदन में हो रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है कि गलत शब्द इस्तेमाल करने वाले लोगों के शब्दों को, उनके हाव भाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राजनाथ सिंह ने भी क्या कहा हमने आपको सुनाया, वो सीधे कह रहे हैं कि जो सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है उसे सदन से बाहर किया जाए। वहीं इस बीच हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है हंगामे को देखते हुए। वहीं एक और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार विधायकों मंत्रियों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं मनमानी का मुद्दा, जिस पर मुलाकात कर रहे हैं। मनमानी करने वाले अफसरों का सीएम ने नाम मांगा है। सीएम ये कह रहे हैं कि नाम दीजिए, लेकिन सबूत के साथ नाम दीजिए। अगर आपके पास किसी अधिकारी के खिलाफ सबूत है और अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि संजय निषाद समेत कई मंत्री लगातार
आरोप लगा रहे थे कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है, अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। और इस बीच संजय निषाद समेत कई जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री सलोनी मुलाकात कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, शिकायत थी जनप्रतिनिधियों की कि यहाँ पर कामकाज जो है प्रॉपर फ्लो में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इसका भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से अपनी रणनीति पूरी तरह से चेंज कर दी है। लगातार मुख्यमंत्री मंडल वाइज अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और उस मंडल में जो भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भी विधायक हैं और जो भी एमएलसी हैं, वह मुख्यमंत्री से सीधा मिल रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरा 18 मंडल है, 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा जो कि 403 है, जो बीजेपी का उसमें जो संख्या है, जो बीजेपी की जीती हुई सीट है, वो मंडल वाइज सवार है। सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर विधानसभा में क्या दिक्कत है, काम और विकास में किस तरह की समस्याएं आ रही, अधिकारी किस तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप सबूतों के साथ, यानी कि तथ्यों के साथ आप हमको बताइए कि अधिकारी ने आपका क्यों नहीं सुना, क्यों काम नहीं हुआ, मैं वहां पर दंडात्मक कार्रवाई करूंगा, उस पर सख्त एक्शन लूंगा। यह भी मुख्यमंत्री ने कहा और यह भी एक निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों की बात प्राथमिकता पर सुनी जाए। तो कहीं न कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया था, लगातार चिट्ठियां वायरल हो रही थी, कोई राजभवन में चिट्ठी लिख रहा है, कोई मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, कोई मीडिया में बोल रहा है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही है, थाना अदालत में ठीक से पैरवी नहीं हो पा रही है। ये तमाम तरह के जो आरोप लग रहे थे उस पर मुख्यमंत्री ने राघवेंद्र वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। इनमें राज्य मंत्री भी हैं, इसमें विधायक भी हैं, जिनसे मुलाकात करके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको मेरे सामने लाइए, मुझे दीजिए, मैं अधिकारियों पर एक्शन लूंगा। और ये तमाम जनप्रतिनिधि, जिसमें संजय निषाद समेत तमाम बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं, जिन्होंने लगातार मीडिया के सामने भी यह मुद्दा उठाया था कि अधिकारी उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो गए हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर हम जनता के मुद्दे